बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से जुमे का दिन है और जुमे के दिन इस मिसल्ला पे अल्लाह के फजल से एक ऐसे उन्वान पे गुफ्तगू की जाती है जो एक इस दौर का, हर दौर का है, पर इस दौर में गुमराह कुन तरीका है ये, जिसके तरफ हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि इस दौर में ये मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, रॉबोट का दौर है। तो इसमें दीन जो है, आप यहाँ कुछ बोल रहे हो, पूरी दुनिया से सुनती है। तो जिस तेज़ी से इस्लाम की बात घर घर पहुँच रही है, उसी तेज़ी से लोग एथिस्ट बन रहे हैं। उसका बनने का कारण है कि कुरान मजीद की आयतों में जो तारीफ कर दी गई है, मानवी तारीफ, और हमको एक बता दिया गया है, लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं हम, एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। वो एक इब्लीस का एक हरवा है। अब इब्लीस ने ट्रांसफर कर दिया है जिनों में और इंसानों में। इंसानों के खन्नास जो होते हैं वो इस अमल को बजा लाते हैं, जिस पे अल्लाह ने कुरान मजीद में कह दिया, हमें दुआ सिखाई है कि हमें इंसानों के खन्नास से बचा और जिनों के खन्नास से बचा। तो जिन तो हमको दिखते नहीं है कि हम बचेंगे उससे, पर जो दिखते हैं उसको हम खन्नास समझते नहीं है। हम खन्नास उसको समझते हैं कि जो शराब पी के जा रहा है, कोई जिना का अड्डे खोल के बैठा है, उसको समझते हैं। वो तो अपनी जगह पे है, पर असल जो खन्नास है और इब्लीस का जो खेल है, उसने इस सरजमीन पे अभी एक खेला है इंसानों के खन्नास के द्वारा। वो ये है कि ये हमारे दिमागों में भर दी गई बात कि देखो, अल्लाह की किताब का मुहाफिज अल्लाह है। अब इस किताब में कोई भी फर्क मौजूद नहीं हो सकता है। अब पिछली किताबों में लोगों ने गालमेल कर दिया था, इस किताब में कोई गालमेल कर नहीं सकता। ये एक जो इन्होंने लाए आइटम, ये वक्त के खन्नासों की एक सोच है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर किसी आयत में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी अपने कौल और फेल से बात बताई नहीं हमें कि पिछली किताबों वालों ने, अहले किताब ने अपनी किताब में कुछ लिख दिया था अलग से। जो अल्लाह ने बताया वो रसूल ने बताया, जो रसूल ने बताया वो इस किताब में मौजूद है। अहले किताब के अहले इल्म लोग, उन्होंने मानवी तारीफ की थी अपनी किताबों में और कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह कहता, जबकि वो अल्लाह की तरफ से होता नहीं था। वही सिस्टम को लागू रखा है इब्लीस ने, और ये बात हमको समझा दी गई है, इसको कोई टच नहीं कर सकता। जबकि मानवी तारीफ हो सकती है, जो हो चुकी है। कुरान मजीद के तराजीम को करीब करीब अगर हम दुनिया की हिस्ट्री को डालेंगे, अरबों को तो कोई जरूरत थी नहीं ट्रांसलेशन की, ना जेर जबर की। तो जेर जबर का सबसे पहले आया दौर हिज्जाज बिन यूसुफ के दौर में। ये करीब करीब 60 और 90 60 या 70 साल बाद, अल्लाह रसूल के जाने के बाद 60 और 70 साल की बरस में ये जेर जबर वजूद में आए। साहबा को मालूम ही नहीं है कि जेर जबर लगा दिए कुरान में, नहीं मालूम। सबको क़यामत में मालूम पड़ेगा, समझेंगे। उनकी जिंदगी में तो काम हुआ ही नहीं हो। फिर उसके बाद 200 बरस बाद गालमेल तो कर नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने हिफाजत लिया अरबी जबान की। वैसा हिब्रू लैंग्वेज की भी अल्लाह ने लिया था हिफाजत। हिब्रू लैंग्वेज में जो उतरी थी तौरात इंजील, उसमें भी कोई गालमेल नहीं कर सका। मानवी तारीफ की जैसे कुरान में कर दी। उसके बाद अलग किताबें लिखी गई,
जो अल्लाह ने जिसका जिक्र किया कि तुमने अपने हाथों से किताबें लिखी अलग, कुरान में गालमेल नहीं किया, तौरात में नहीं किया, इंजील में नहीं किया, मानवी तहरीफ की। अब ये जो मानवी तहरीफ है सबसे पहले शुरू हुई हिजरी 200-250 बरस बाद। जो उबाल चलता था पहले से, साहबा के वक्त में से ही उबाल था लोगों के अंदर, तो कुछ ना कुछ लिख दो, कुछ ना कुछ कर दो। तो जब तक खुलफाए राशिदीन थे हयात इस सरजमीन पे, तो 30 से 33 साल का दौर है वो, उससे बड़ा उससे ऊंचा दौर नहीं है वो। और आखिरी 10 बरस फितने के थे। हजरत उस्मान से जो शुरू हुआ और वो हजरत हुसैन की खिलाफत पे खत्म हुआ, अली नहीं, हाँ, हुसैन की खिलाफत को खत्म हुआ। क्यों? अली के बाद तो हुसैन भी खलीफा बने ना 6 महीने के लिए, क्या तो लोगों को हुसैन खलीफा बने थे मालूम ही नहीं है। आखिरी खलीफा किसको बोलते हैं हम? अली को। जबकि आखिरी कौन है? हसन है। और तहरीर शुदा दौर में ज्यादा कदम रखे हुसैन ने और मां आयशा ने। बाकी हमारी अम्मा तो सही हो चुकी थी, बड़ी उम्र दराज की थी। उस दौर में कोई 70 साल की हो गई, 80 साल की होगी, 90 साल की हो गई। वो तो सारी अम्माएं हमारी गोसा नसीन हो गई, किसी का इंतकाल हो गया। एक ही अम्मा थी हमारी हयात, मां आयशा, जिन्होंने उसके बारे में कुछ कहा। औरत की हैसियत से जितना इक़दाम उनको लेना था उन्होंने उसको निभाया। तो जब हम मां आयशा की देखेंगे रिवायतें उस दौर के बाद, खिलाफत के दौर के बाद, तो गौर करने लायक है। और हजरत हुसैन की देखेंगे रिवायतें, अब्दुल्ला बिन जुबैर की देखेंगे, समझेंगे तो हमको समझ में आएंगे हिस्ट्री क्या चीज है। कि खिलाफत जाने के बाद उनके जिंदे तक क्या हुआ था इस सरजमीन पे। किस सरजमीन पे? मक्के की और मदीने की। तो 30 साल का दौर है वो साहबाओं के जाने के बाद, जिसमें मां आयशा भी मौजूद थी, हजरत हुसैन भी मौजूद थे और अब्दुल्ला बिन जुबैर भी थे। तो ये 3 हस्ती थी जो ऑथेंटिक थी उस दौर की साहबाओं के जाने के बाद। तो उनकी जब हिस्ट्री देखेंगे हम तो हमको समझ में आएगा कि क्या बिगाड़ पैदा हुआ। वो तो एक रिसर्च का मामला है, आप उनकी ले सकते हैं इंक्वायरी उनकी जिंदगी की। पर हमारा जो इशू है इस मिसल्ले पे, वो आज अल्लाह के फजल से हमने सूरह निसा की आयत को चुना है, जो 34 नंबर की आयत है। इस आयत के बिना पर बहुत से पढ़े लिखे मुसलमान, इवन हाफिज कुरान मुसलमान, इवन दीन की तबलीग करने वाले मुसलमान एथीस्ट हुए। बड़े बड़े स्कॉलर दुनिया के इस आयत के गलत तर्जुमे की वजह से वो एथीस्ट बने। क्यों? बीमारी कौन थी जो मैंने पकड़ा? जड़ जेर जबर का तर्जुमा करे, जेर जबर की लुगतुल कुरान बनाए, अरबी ग्रामर को छोड़कर अपनी एक लुगत बनाए। वो ये फितने का सबब है। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने लुगतुल कुरान सीख लिया, मेरे को कुरान समझ में आ गया। सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फितना है। तो आज देखते हैं इंशाअल्लाह आयत नंबर 34 पे 3 मज़ामीन है, 3 उसके क्लॉज है। सबसे पहले क्लॉज पे जब हम नजर डालेंगे, जो अल्लाह ने शुरू की, मैं यहां तिलावत तर्जुमा पेश नहीं कर सकता, वो आप घर में जाके चेक कर सकते हैं। आयत नंबर 34 सूरह निसा। अल्लाह ने जो इफ्तिदा की आयत की है वो किया है कि हमने मर्द को, फीमेल नहीं मेल जेंडर को फीमेल जेंडर पे कव्वाम बनाया है। मर्द को औरत पे
कव्वाम बनाया है ना, जिम्मेदार बनाया है, प्रोवाइडर बनाया है, प्रोवाइड करेगा ये। तर्जुमे में क्या किए कि शौहर को बीवी का कव्वाम बनाया, यही झगड़ा हो गया, ये हो गई तहरीक। असल में क्या बोल रहा है अल्लाह? मेल को यानी मर्द को कव्वाम बनाया हमने औरतों पर। तो मर्द के पास सबसे पहले जब मर्द आंख खोलता है और जवान होता है तो सबसे पहला उसका ताल्लुक उसकी मां से होता है। तो मां पहले उसके सामने आती है, फिर दूसरी उसकी बहन होती है, फिर बीवी आती है थर्ड नंबर पे। पहले दो औरतों से ताल्लुक पड़ता है उसका इस सरजमीन पे। उसके साथ उसकी खालाएं होती है, उसकी फूफियां होती है, ये सब होती है पहले। जब उसको शऊर आता है उस मर्द को, तो अल्लाह ने फिर शऊर की जिंदगी में उस मर्द को जिम्मेदार बना दिया। किसका जिम्मेदार बना दिया? उसकी मां का भी, उसकी बहन का भी, उसकी खाला का भी, उसकी फूफी का भी। अरे उसकी बहन की औलादें भी हैं तो भांजों का भी, भाई की औलाद भी है तो भतीजी भतीजों का भी। उसके अंदर जब अल्लाह दूसरी आयत में फरमाता है, उसी आयत में दूसरा रुख, अल्लाह फरमाता है जो इनमें से नाफरमानी करे अल्लाह की, अच्छे से कुरान पढ़ लो क्या कह रहा है अल्लाह उसमें, जो इसमें से तेरी मां हो, तेरी बहन हो, तेरी बेटी हो, तेरी बीवी हो, तेरी खालाएं हो, फूफी हो, जो भी मेल फीमेल जेंडर से ताल्लुक तेरा रहता है घराने का, उसमें कोई नाफरमानी करे किसकी? अल्लाह की। इन्होंने तर्जुमा करे नाफरमानी करे शौहर की। समझे? तो नाफरमानी करे अल्लाह की, उस वक्त तू कव्वाम को बोला मर्द को अल्लाह ने, उस वक्त वो औरत की तू इस्लाह करेगा, नसीहत देगा, चाहे तेरी मां हो, तेरी बहन हो, कोई भी हो, बीवी भी हो, बीवी भी हो, बीवी कहीं बाहर नहीं है उसमें, पर इन्होंने सिर्फ बीवी कर दिया। तो अब यह आ गई अल्लाह की नाफरमानी के सबब तू जिम्मेदार बना किसका? फीमेल का। वो मां की शक्ल में है तो मां को नसीहत करेगा कि अम्मा ये जो गीबत आप कर रहे हो ना, ये गीबत करना छोड़ दो। ये जो जुल्म कर रहे हो ना तुम काम वाली पे, करो मत। यह है ना, ये दिनचर्या का मामला है। जब बेटों को शऊर आएगा ना तो फिर वो देखता है, एस्बोर करता है कि मेरे घर में क्या जुल्म हो रहा है, क्या अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। तो जिम्मेदार किसका, कौन बना? उसका मर्द बना। क्यों? कि अल्लाह ने कह दिया कि हमने किसी मर्द के अलावा किसी को नबी नहीं बनाया। तो अब ये जिम्मेदार नबी की किसको गई? मर्द। तो अब मर्द उसको बोलेगा, मां को बोलेगा, बहन को बोलेगा, चची फूफी सबको बोलेगा कि देखो ये आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। नसीहत करेगा उन्हें। फिर तीसरा हिस्सा क्या है? नई नसीहत में नहीं समझेंगे तो उनको तर्क कर देगा। समझेंगे? जाओ समझो, तुम मेरी नहीं समझ रहे ना, तो अल्लाह आपको अकल दे, सोचना। तो इन्होंने क्या करे? तर्जुमा बिस्तर से अलग कर देना, जबकि बिस्तर गई नहीं उधर अरबी जबान में, बिस्तर से अलग कर देना। क्योंकि कव्वाम किसको बनाया ना उन्होंने? शौहर को। और अल्लाह कव्वाम किसको बता रहा है? मेल जेंडर मर्द को। समझेगा? इतनी बड़ी तारीफ है ये। इसी आयत की वजह से कई औरतें एथीस्ट बन रही है, कई मर्द एथीस्ट बन रहे हैं। समझे? क्यों? कि कई तर्जुमा लोगों ने पेश नहीं किए। जब आप डिबेट करते हैं तो वो उसी घिसी पीटी कहानी बताते हैं। फिर तीसरी बात जो आई, चौथी वहां पे वो आई कि आप जान दो जरब, तो इन्होंने बोले मारो। किसको मारो?
अपनी बीवी को मारो। फिर घबरा के तर्जुमा करके तो एक हदीस गढ़े बोगस कि हल्की मार मारो, ऐसा दतून लेके मारो। लॉजिक के खिलाफ है, तर्जुमा गलत। अब वो जब हम अरबी डिक्शनरी में उसका अल्फाज का मतलब देखेंगे, जरब पहुंचाना, तो इस तरीके से उस औरत को तुम जरब पहुंचाओ, एक तो नसीहत दो पहले, फिर उसको उस मामले में तना छोड़ दो, फिर उसको समझाना छोड़ दो आप, और उसकी जिम्मेदारी पूरी करो। माँ है ना, माँ का कहना मानो। माँ बोले बेटा ला दे, ला दे, वो ला दे, पर एक बेरुखी उस मामले में माँ बेटों में रहेगी जरूर, तो औरत पे खतरनाक जरब पहुंचती है वो। तो मां देखती कि मेरा लड़का रुट गया है इस मामले में कि मैं गीबत करती थी और ये मेरे को टोकता था, पर मैं मान नहीं रही इसकी बात, इस मामले में ये रूठ गया है, तो उसको जरब पहुंचती है। बहन को भी पहुंचती है, खाला को पहुंचती है, बेटी को पहुंचती है, और बीवी को भी पहुंचती है। तो ये जो नुक्ता है ना, फीमेल जेंडर के लिए है, बीवी के लिए नहीं है, उसमें बीवी शामिल है। फिर क्या है, 35 नंबर की जो आयत है सेकंड, उसमें जो कायदा बनाया अल्लाह ने, उसकी वजह से धोखे में खा गए, उसकी वजह से इन्होंने धोखा दिया पूरी नस्ल को। जितने भी लोग एथिस्ट बन रहे हैं वो तो खुद जिम्मेदार बनेंगे अपने जहन्नम का, और ये सब जिम्मेदार होंगे कि इन्होंने गलत तर्जुमा किया है। साथ में ये भी जाएंगे, समझेंगे, हाँ साथ में ये भी जाएंगे। उतने बड़े रहना चाहिए, गांव के बड़े होंगे वो, अल्लाह के नजदीक उनकी कोई वैल्यू नहीं है, समझेगा। अल्लाह के नजदीक तो वो बड़ा है जो तकवा लेके आएगा, वो फकीर भी ना हो, भीख मांगता हुआ, वो अल्लाह से खौफ खा के मरा, अगर वो अल्लाह के पास मर्तबा है उसके। बहुत बड़ा आलिम, अल्लाह से डरा नहीं। अरे जो अल्लाह से डरे वो तर्जुमच काय को करे, ऐसा सबसे पहली बात यह है, समझेगा। तो 35 नंबर में क्या है, अल्लाह ने बता दिया कि फिर अगर डिस्प्यूट बढ़ जाए, रंजिश बढ़ जाए किसी बेटे माँ के रिश्ते में, बहन भाई के रिश्ते में, खाला फूफी के रिश्ते में, यानी मेल फीमेल जेंडर जो भी रिश्ता है उसमें कोई तलखी आ जाए अगर, तो फिर औरत एक हाकिम को लेंगी, फीमेल जेंडर। इन्होंने क्या बोले, औरत अपने परिवार के आदमी को बिठाएगी। क्यों? जो मियाँ बीबी का चल रहा है वहां पे, यहाँ बीबी अब मियाँ बीबी का है ही नहीं, और फैमिली का कोई मसला ही नहीं है वो, ये पारिवारिक मसला है, मियाँ बीबी का मसला नहीं है। ये फैमिली लाइफ के अंदर जो डिस्टर्बेंस अगर आता है अल्लाह के अहकामात को तोड़ने के बुनियाद पे, तब यह बात आती है। तब वो दो आदमी आएंगे एक इधर से उधर से, समझाएंगे दोनों को, बेटा तू तो गलत समझा रहा है तेरी अम्मा को, तेरी अम्मा जब ऐसी कर ही नहीं रही है तो तू काय को इल्जाम लगा रहा, ये समझाएंगे तो बेटा समझ जाएगा। माँ को समझाया जाएगा, तेरा बेटा तो सही बोल रहा है ना, गीबत क्यों कर रही तू, गीबत करना हराम है ना, क्या? तो ये फिर समझाएगा माशरा। तो माशरा के कौन से लोग जो हक पसंद होंगे, इंसाफ पसंद होंगे, वो परिवार के चौकटे उचक्के नहीं, जो अल्लाह ने गवाहों का कायदा बनाया ना कि इंसाफ पसंद को गवाह बनाओ। तो अब निकाह के बाद ढोंगियों को गवाह बनाते हैं, ढोंगी पाखंडी जो लोग हैं ना उसको अब गवाह बनाते हैं, वो मेरा समधी है, उसका मान रखना पड़ता है, उसको निकाह में गवाह बना दो, ये मेरा दामाद है, ये मेरा साला है, ये मेरा मामू है। अरे ये मामू सच बोलता है कि झूठ बोलता, पहले देखना रहे भैया। क्या जो सच्चा आदमी है ना उसको बोला, अगर कोई फकीर भीख मांगता है, सच बोलता है दुनिया में ना, उसको गवाह बना देनी रहती है इस निकाह के अंदर। ये कायदा अल्लाह ने बनाया है, समझे क्या? पारिवारिक, अरे पारिवारिक कहां है, गवाह में कोई पारिवारिक नहीं है। तो दो हाकिम बनाएंगे जो इंसाफ पसंद होंगे, अब उस मसले के सॉल्यूशन की गवाही देंगे तो बिल्कुल बेटा तुम्हारा बेटा सही बोल रहा है, कि बेरुखी तो बेटे ने तुमसे की है ना, वो अल्लाह के कानून के तोड़ने पे की है। तो अल्लाह ने इजाजत दिया है कि अगर तेरे को गवाही देना पड़े माँ बाप के खिलाफ भी तो तू गवाही देगा, ये कायदा बना है। तो बीवी क्या है, बेटी क्या है, बहन क्या है, माँ बाप के खिलाफ गवाही देना है अल्लाह के लिए। तो इस आयत का जो तर्जुमानी की है इन्होंने, पूरी की पूरी
सिर्फ एक आयत की तशरीह सही है, तर्जुमा सही है। पहला कि तुम उनको नसीहत करो, एक बस। बाकी जो 4 है उन्होंने कवाम बना दिया शोहर को, जबकि अल्लाह ने बनाया था मर्द को। दूसरा उन्होंने कहा कि उनको छोड़ दो, उस हाल पे नसीहत को नहीं मानते हैं, तो इन्होंने सोचा इसको बिस्तर से अलग कर दो। फिर तीसरा जरब पहुंचाओ, इनको जरब पहुंचेंगी, पहुंचाओ मत, जरब पहुंचेंगी, ये तर्जुमा है। जब ये तुम ये करोगे तो तेरी मां को जरब पहुंचेगी, वो सोचने में मजबूर हो जाएंगी वो कि क्यों मेरा लड़का मेरे से बेरुखी कर रहा है। बाकी तो सब काम कर रहा है, मेरे को खिलाता है, पिलाता है, मेरे काम सुनता है, सब है, पर बेरुख है, तो उसको जरब पहुंचेगा, बहन को पहुंचेगा, खाला को पहुंचेगा, समझे, सबको पहुंचेगा जरब। ये फितरी चीज है, फितरी तकाजा जरब पहुंचना। जो हमारा कोई चाहने वाला है वो हमसे अगर बेरुखी इख्तियार किए तो हम सोचने में मजबूर आता है, ऐसा क्यों हो गया भाई, ये जरब है। तो इन्होंने जरब लिए मारने को। पूरी ह्यूमन राइट्स खिलाफ होगी इस आयत के। पूरी दुनिया की औरतें बोलती ये कानून इस्लाम का गलत है। किस वजह से? गलत तर्जुमे की वजह से, अरबी से नहीं, जो अल्लाह ने नाजिल किया आयत है ना उससे नहीं भाई साहब। अल्लाह ताला से दुआ करते, कहने वाले सुनने वाले को अल्लाह तौफीक दे। आप उस आयत को पढ़िए, 3 हिस्से उस आयत के, चौथा आखिरी 35 का है। गौर करिए जो मैं बोल रहा हूं वो है कि नहीं है। ये मुल्लाओं के ढोसले पे मत जाओ। इबलीस ने बहुत खतरनाक काम करा है इस सरजमीन पे, शैतानी फिरका, कि पहले हमको दे दिया लॉलीपॉप, ये किताब की हिफाजत अल्लाह ने ली है, पहले की किताब की नहीं ली थी, इसकी लिए है। हमने सोचा जब इसकी हिफाजत अल्लाह ने ली है तो इसके अंदर तो कुछ उल्टा सीधा हो ही नहीं सकता, ये सोच डाल दिया। एक तीर से 2 निशाने करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते, कहने वाले सुनने वाले को अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता करे कि जैसी बहुत सी आयतें हैं कुरान मजीद में, मेरा तो जो है एक रिसर्च 30-40 साल 50 साल की जिंदगी का रिसर्च है कुरान पे, तो लगभग 1000 अल्फाज ऐसे है कुरान मजीद में जिसकी तारीफ कर दी गई है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, कहने वाले सुनने वालों को अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता करे कि सही जबान में, जो अरबी जबान में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है, उस जबान को सीखे। या कहीं हमको ऐसा लगता है कुछ 19-20, तो डिक्शनरी का सहारा लेके उस अल्फाज के सही मायने को समझिए। इस तरीके पे इंशाल्लाह जिंदगी चलेंगी हमारी, तो इंशाल्लाह हमारा खात्मा अल्लाह ईमान पे, और उसके सबब अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।